इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम समझौते के तहत लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। पिछले हफ्ते दोनों तरफ से काफी बयानबाजियों और धमाके के बाद भी दोनों ओर से रिहाई हुई थी। जहां हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया था, तो वहीं इसराइल ने 369 कैदियों को अपनी जेलों से आजाद किया। अब अगले चरण के तहत हमास ने मंगलवार को कहा है कि वह 3 के बजाय 6 जिंदा बंधकों को रिहा करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच इसराइल के लिए एक नया खतरा मंडरा रहा है। हाल के दिनों में हुए कई घटनाक्रमों को देखें तो ईरान इसराइल संघर्ष तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच इसराइल ने ईरान और तुर्की पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। ईरान और तुर्की कर रहे हैं बड़ी प्लानिंग। इसराइल के विदेश मंत्री गिदियोन सार ने मंगलवार 18 फरवरी को दावा किया कि ईरान हिजबुल्लाह को दोबारा स्थापित करने के लिए भारी प्रयास कर रहा है। इसके लिए वो फाइनेंशियल मदद कर रहा है। ईरान के इस प्रयास में तुर्की उसका सहयोग कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सेना ने गुरुवार को दावा किया था कि ईरानी कुद्स बल और हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ हफ्तों में बेरूत हवाई अड्डे पर नागरिक उड़ानों का दुरुपयोग किया है, ताकि हिजबुल्लाह को वित्तीय सहायता के माध्यम से मजबूत किया जा सके और इसराइल पर हमले किए जा सके। इसराइल के आरोपों पर ईरान ने दी प्रतिक्रिया। ईरान के विदेश मंत्री ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिसमें कहा गया था कि तेहरान हिजबुल्लाह को बेरूत हवाई अड्डे के माध्यम से पैसे भेज रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसे इस्राएली मीडिया अभियान करार दिया। ईरान ने कहा कि ऐसे आरोप लगाकर इसराइल लेबनान में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है। क्या फिर से शुरू हो सकता है युद्ध? बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गजा से हमले के बाद वहां युद्ध भड़कने के अगले दिन हिजबुल्लाह ने इसराइल में रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। इसराइल हिजबुल्लाह संघर्ष सितंबर में पूरी तरह से युद्ध में बदल गया, क्योंकि इसराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और हिजबुल्लाह के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं को मार डाला था। कब शुरू होगी दूसरे चरण की बातचीत? वैसे तो दूसरे चरण की बातचीत 4 फरवरी को शुरू होनी थी। मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर मध्यस्थता कर रहे कतर की तरफ से कहा गया कि बातचीत अभी तक आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। लेकिन अब दावा किया गया है कि शनिवार 22 फरवरी को 6 बंधकों की रिहाई के बाद मंगलवार 25 फरवरी से दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो सकती है। अब तक कितने बंधक हुए रिहा? इसराइल हमास के बीच सीजफायर 19 जनवरी को होने के बाद से इसराइल ने 700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है, जबकि हमास ने अब तक 19 इसराइली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया है। शनिवार को 6 और बंधक रिहा हो जाएंगे।